नमस्कार। आज जो कोरोना के विषय में अलग अलग जगह पे पूरे भारतवर्ष में दुनिया भर में समाज एक प्रकार से इस संकट का आज सामना कर रहा है। इसी विषय के में लेकर आज लॉकडाउन में आज का युवा किस तरह से समाज में एक अच्छे तरीके से क्या काम कर सकता है, क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इस विषय को चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरकारी स्तर पर, शासन स्तर पर हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सफाई कर्मचारी है, पूरी दिन रात उन्होंने हमारे सेवा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हमारी सेवा कर रहे हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि कोरोना पूरे विश्व भर में एक वैश्विक संकट कहकर सामने आया है। इस संकट को किस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं, इस संकट को किस प्रकार से हम आने वाले दिनों में इसको हरा सकते हैं, इसमें इस संकट को हराने के लिए युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। विश्व भर के अनेक विकसित देश जैसे अमेरिका रहे, रशिया रहे, चीन रहे, इस कोरोना महामारी से संकट में आ चुके हैं। इस समय हमारे भारत के अंदर जो युवाओं की एक शक्ति है, जिसे आज हमें कहा जाता है कि युवाओं का देश है, उस युवाओं का एक प्रकार से सटीक तरीके से उपयोग इस कोरोना की लड़ाई में होने वाला है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की 70% आबादी युवाओं की है। 30 आयु से ही भी कम वर्ष के हमारे युवा इस भारतवर्ष में, तो इस युवाओं का किस प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई में एक सकारात्मक तरीके से एक सहयोग हो सकता है, एक किस प्रकार से समाज को एक किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, ये हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से हमारे भारत में सभी राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन का पालन सभी जिलों में, सभी राज्यों में एक अच्छे तरीके से किया गया भी हमें दिखाई देता है। कुछ जगह पे कुछ अनकही बातें छोड़ी तो समाज का एक प्रकार का लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन एक बहुत अच्छे प्रकार से आया हुआ दिखता है। पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें आने वाले दिनों में एक ऐसी लड़ाई लड़नी है कि एक समाज में एक सकारात्मक सोच से समाज को इस कोरोना जैसी बीमारी को हमें हटाना होगा, इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना होगा। तो डॉक्टर्स रहे, नर्स रहे, सुरक्षा कर्मचारी रहे, उनके कंधों से कंधे मिलाकर उनका सहायता करनी है। पर एक सकारात्मक सोच बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है, ऐसे मुझे लगता है। आज पूरे देश भर में एक चिंता का विषय बन रहा है कि कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें आज एक प्रकार से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहिए, इस लोगों तक एक अवेयरनेस करना चाहिए कि कोरोना जैसे बीमारी को हराना होगा तो घर में ही रहने से उसको हम हरा सकते हैं। शासन रहे, प्रशासन रहे, हर एक प्रकार से वो सहायता कर रहे हैं, पर इस सहायता को अंत को लेकर जाना होगा तो इसमें एक युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हमें मालूम है पिछले 3-4 दिनों पहले हमने दीपोत्सव मनाया। ये दीपोत्सव किस लिए था? इस दीपोत्सव से कोरोना सच में जाने वाला था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं था। दीपोत्सव इसलिए हमने बनाया था कि
कि हमारे भारत में एक एकता का स्वरूप आए, इस एकता से एक सकारात्मक सोच आए। इस सकारात्मक सोच हमें एक इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छे तरीके से हम उसको लड़ सके, इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के तौर पे हमने दीपोत्सव मनाया। पूरे विश्व में इसमें चर्चा हुई। इसी सकारात्मक सोच को समाज के जो विभिन्न घटक हैं उनके ऊपर तक हमें इस सकारात्मक सोच को पहुंचाना है। हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह पे अनेक सेवा कार्य, अनेक संस्थाएं कर रही है। कोई ना कोई व्यक्ति, दानशूर व्यक्ति सरकारी जगह पे, अन्य जगह पे अपने तरीके से सभी को, लोगों को मदद कर रहा है। पर हम आज युवा क्या कर सकते हैं? हम सब लोगों को मालूम है कि आज हमारे डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर कितना प्रेशर है। हमें ये भी मालूम है कि हम जिस तहसील में रहते हैं, हम जिस जिले में रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ के अभी खून की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं क्या? हमारे नज़दीकी चिकित्सालय में जाके हम समाज के लिए हमारा खून दे सकते हैं क्या? इसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। हम लोग जानते हैं कि आज हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षाकर्मी दिन रात हमारी सहायता के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हर एक जगह पे काम कर रहे हैं। उनके सहायता के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उनकी सहायता हो इसलिए ऐसा कुछ हम विचार कर सकते हैं क्या? इसका भी विचार करने की आज आवश्यकता है। कुछ जगह पे ऐसे भी हमने देखा है कि पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो रहते हैं, उनके ऊपर पथराव भी होता है। पर ये हमारे भारत का चित्र होगा, पर ये भारत की संस्कृति का चित्र नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। इसलिए हमें एक सकारात्मक सोच इस पुलिस लोगों के साथ भी, हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ भी, हमारे जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है, उनके साथ भी हमें कंधों से कंध में मिला के उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि लॉकडाउन का हम किस तरह से पालन कर सकते हैं। हम अपने परिवारों में कितना लॉकडाउन का हम पालन करते हैं। हम हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में रहते हैं, हमने लॉकडाउन का महत्व उनको बताया है कि नहीं, इसका भी हमें आज विचार करना पड़ेगा। जिस युवाओं का देश कहा जाता है, इस भारत में आज एक युवा इस कोरोना की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला है। हम देखते हैं कि आज की तरुणाई, आज का युवा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तरीके से एक्टिव रहता है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से उसको चलाया जाता है, अलग तरीके से टीका टिप्पणी भी होती है। पर इस सोशल मीडिया का हम सकारात्मक तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं क्या? इसका भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पे विषय जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सकारात्मक सोच से हम प्रस्तुत करेंगे, तभी इस कोरोना जैसी बीमारी के लड़ने के लिए अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत सटीक और सकारात्मक तरीके से हम उपयोग करेंगे, तभी इस कोरोना जैसे बीमारी से हम लड़ पाएंगे। आज का युवा, मुझे लगता है कि आज का युवा एक प्रकार का आज का हमारा एक सैनिक है। जिस प्रकार के भारत के सीमा में हमारा सैनिक हमारी रक्षा कर रहा है, वैसे ही भारत के अंदर आज कोरोना जैसी बीमारी को हराने के लिए एक सैनिक के रूप में आज युवाओं को उभर कर आना पड़ेगा। जिस युवा पे पूरे देश का, पूरे विश्व का ध्यान है, उस युवा का आज इस सभी संदर्भ में बहुत बड़ा महत्व है। हम सब लोग जानते हैं कि आज शक्ति की देवता हनुमान जी का जन्म उत्सव है, उनकी जयंती है। उसी हनुमान जी जैसी शक्ति आज हमारे युवा में आके इस समाज में किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं, एक सकारात्मक सोच कैसे ला सकते हैं, इसका हमें आज विचार करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि अन्य जगह पे सेवा के विषय में आज युवा बहुत आगे आकर आया है।
कई जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है तो खुद के स्वयं प्रेरणे से जाकर वो ब्लड डोनेशन के लिए भी जाता है। किसी सेवा बस्ती में कुछ मदद चाहिए, किसी सेवा के विषय में चाहिए, तो प्रशासन के साथ कंधे से कंधे लड़ाकर, उनके साथ खड़ा रहकर उनके साथ सहयोग की भूमिका ले रहा है। आज का युवा समाज के सभी विषयों में आज जितना एक्टिव है, उसमें इतनी एनर्जी है कि समाज के हर विषय में वो जाकर काम करना चाहता है। पर मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में इस कठिन परिस्थिति में हमें और एक तरीके से युवाओं को आगे जाकर इस कठिन समस्या को जवाब देना है। आज का युवा एक ऐसा औजार है, ऐसा हथियार है जो इस परिवर्तन के लिए, इस सकारात्मक दिशा के लिए इस युवा की एक प्रकार से उसको दिशा दी जाए तो मुझे लगता है कि कोरोना जैसी बीमारी को हम हरा सकते हैं। पर इस युवाओं को एक प्रकार की दिशा देने की आज आवश्यकता है, और दिशा कौन दे सकता है तो हम ही युवा लोग इसको दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज युवा एक सकारात्मक सोच से अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी आज काम कर रहा है। मैं जब न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहा था तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में भी स्टूडेंट्स के लिए, जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए भी आज का युवा आगे आकर आया है। आज का युवा हम इस प्रकार से देखते हैं कि उसका रोल आने वाले भारत को, एक भारत का विश्व गुरु जो हमने सपना देखा है, वो विश्व गुरु का सपना पूरा करने का जिसमें ताकत है, तो उस क्षमता का आज का हमारा युवा है। मैं सबसे आज जो फेसबुक लाइव से जिससे हम संवाद आज कर रहे हैं, उसमें हमारी बहुत युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है कि समाज को जागरूक करके कोरोना जैसे बीमारी को से लड़ना है तो घर में ही रहना पड़ेगा। शासन प्रशासन जो हमें सूचनाएं देती है उसका 100% हमें पालन करना पड़ेगा, तभी इस कोरोना जैसे बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से भारत के लोग कोरोना से एक प्रकार से लड़ रहे हैं, एक आने वाले दिनों में पूरे विश्व को एक प्रकार से एक उदाहरण भारत का बनने वाला है कि जिसने कोरोना के विषय में, कोरोना जैसी बीमारी के विषय में एक सकारात्मक उदाहरण समाज को और सभी विश्व भर में कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, कोरोना से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा आज का युवा इसमें प्रयास करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे आप सबसे युवाओं से विनती है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, उस सभी जगह पे हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, घर पे ही रहकर समाज में अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, इसका हमें विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम हमारा व्यक्तित्व तौर पे हमारे कैसे गुण विकसित कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे कुछ विद्यार्थी युवाओं की परीक्षा भी आज बाकी है, पर मैं उन सब से विनती करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना जैसी हमारी जो परीक्षा है, कठिन परीक्षा है, उसमें हम पास होंगे, उसमें हम अच्छे तरीके से उसको जवाब देंगे, तभी आने वाले दिनों में भारत का आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में एक अच्छा उदाहरण दुनिया को हमें सामने आने की दिखेगा। हम सब लोग जानते हैं कि आज का युवा एक प्रकार से समाज के हर एक क्षेत्र को जानता है, उसकी समझ इस युवा में है। इसलिए मैं सभी युवाओं को विचार करने के लिए कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद आने वाले दिनों में किस तरह से हम समाज के हर एक क्षेत्र में जाकर क्या काम कर सकते हैं, समाज में कैसे सहायता दे सकते हैं, इसका भी हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। समाज को एक आधार देने की भी आवश्यकता है, वो युवा ही कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि हम किस तरह से सकारात्मक सोच से इस
कोरोना जैसी बीमारी को लड़ सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। किस तरह से हमारे यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, डॉक्टर कर्मी है, प्रशासन के साथ हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा भी हमें विचार करना है। कुछ पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं। ओ पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। ओ पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जिस नाविक, जो आज नाविक है, उस नाविक का रोल हमें आज युवाओं को निभाना है। इस कठिन समय में जिस तरह के नाविक की धैर्य परीक्षा लगती है, उसी प्रकार की धैर्य परीक्षा आज हमारे सभी युवाओं में है। उसको आज हमें जाके सामने आज परीक्षा देनी है। इसलिए सभी युवाओं से यही विनती है कि घर में ही रहे, परिवार, हमारे रिश्तेदारों में यही अवेयरनेस बढ़ाए, कोरोना से सकारात्मक एक प्रकार से विचार समाज में आए और इससे कैसे लड़े, इस पर विचार करें। इसी बात से मैं आपसे विदा लेता हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।